नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस समय हम लोग हैं झांसी के गुरसराय में। गुरसराय नगर पालिका है। 25 वार्ड लगत हैं थे और एक एक करके हम वार्ड के मेंबरन से मिल रहे जो जानबे के लाने कि आपको जनता ने पार्षद बनाओ, तो आपने अपने वार्ड के लाने का काम करवा पाए हैं। हमारे संगे हैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रतिनिधि राजू बाला और राजीव कुमार। इनसे अपन जाने कि 5 साल में राजीव भैया ने का काम करवाया अपने वार्ड के लाने, कछु करवाए एक आध दो काम। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। और बाढ़ ही नहीं, बाढ़ तो अलग चीज़ है, मेरा घर परिवार है। बाढ़ तो अलग चीज़ है। और काम की तो ऐसी है 5 साल जो हमको मिले, 2.5 साल कोरोना काल में निकल गए और 2.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा काम कराया है। जैसे कि सफाई व्यवस्था सब में अच्छी रही है आपके वार्ड में। हाँ, सफाई व्यवस्था जो पहले के पार्षद थे सफाई नहीं देख पाते थे, नंबर 1 सफाई रही। दूसरी बात, हर खम्भे पे लाइट लगवाने का काम किया गया। जो स्ट्रीट लाइट, हाँ स्ट्रीट लाइट, जो का नाम नगर पालिका से 25 लाइट मिली थी, वो 75 लाइट मैंने स्वयं अपने जेब से लगवाई हैं। जेब से? हाँ, अपने खर्चे से? हाँ, क्योंकि बड़ा वार्ड है और 4 टुकड़ों में वार्ड बटा है, तो काफी क्षेत्रफल बड़ा है वार्ड का। अच्छा, 100 लाइट लग गई पूरे वार्ड में। 25 नगर पालिका से और 75 खुद के जेब की से तरफ से लगा हैं। और डीआर सिंह की अस्पताल से लेके सुरेंद्र नामदेव के मकान तक नाली बनवाने का काम पूरा किया। और सीसी सड़क है डीआर सिंह की अस्पताल से सुरेंद्र के मकान तक पास है, लेकिन जल निगम वाले वो डलने नहीं दे रहे, क्योंकि हर घर जल योजना के तहत वो पाइपलाइन खुदनी है, इसलिए सीसी वो डल नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही पाइपलाइन बन डलेगी और फिर उस पे सीसी हो जाएगा। इसके बाद बहुत बढ़िया। इधर चलो, कल्याण महोत्सव का मकान है, वहाँ एक नाला है, तो नाला को पाट दिया गया है, सीसी डल गया है। निकलने में दोनों तरफ, उस तरफ राजेश महोत्सव का मकान है, निकलने में कोई अब दिक्कत नहीं है, सीसी डल गया है। ठीक है। दूसरी बात, प्रथम सबसे ज़्यादा अगर किसी वार्ड में आवास आए हैं तो वार्ड नंबर 3 में ही आवास आए हैं। कितने? 165 आवास बन चुके हैं और 200 आवास पास हो चुके हैं, पास हैं। और जो नगर पालिका का चुनाव होने के बाद तुरंत काम चालू हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी रोक लगा दी उस पर। 200 आवास पास हैं, 200 आदमी का पैसा और आएगा। तो सब में ज़्यादा आवास का काम अगर हुआ है कहीं तो वार्ड नंबर 3 में हुआ है। अगर शौचालय की बात करें तो 95 शौचालय बनवाने का कार्य किया गया वार्ड नंबर 3। 95। आप चलो राशन कार्ड की बात करें तो पात्र गृहस्थी के 110 राशन कार्ड बनवाए। और अगर अंत्योदय की बात करें तो अंत्योदय ज़्यादा तो नहीं बनी, लेकिन हमारे हिसाब से वार्ड नंबर 3 में 17 अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने का कार्य किया है। और वार्ड की बात करें तो वार्ड में कहीं नवरात्रि की मूर्ति रखे या गणेश जी की मूर्ति है, उसमें जो बच्चे नृत्य करते हैं उसमें हमारा बहुत सहयोग रहता है, उनको सम्मान करने में अपन पीछे नहीं हटते। अभी वार्ड नंबर 3 का जो स्कूल है डीसी प्राथमिक विद्यालय, उसमें अपन ने एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा था। जो बच्चों ने नृत्य किया था, जो अच्छे नंबरों से पास किया था, उनको अपन ने सम्मान पत्र देके बाकायदा शील्ड से पुरस्कृत किया गया था। वो जो अपने वार्ड में मिड डे मील का खाना बनता है बच्चों के लिए, सर्वप्रथम जो अम्मा और चाची खाना बनाती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, जो हमसे वो मांगती हैं जिनसे हम उन्हें खर्चा देते, भले ही हमें बचे कुछ बचे, उनको भी सम्मान किया गया। तो वार्ड में मेन समस्या है वार्ड वालों की सुनना, तो उनकी हर समय अपन सुख दुख में काम आते हैं। जब भी वो फ़ोन लगाते हैं अपन रिसीव करते हैं, अगर रिसीव भी नहीं कर पाते तो अपन लौटाते हैं। 5 साल जनता के बीच में रह गए। जनता, और किसी भी बिटिया की शादी हो या बहन की, हमारे घर पे कार्ड आए या ना आए, हम जरूर पहुँचते हैं और जो सहयोग बनता है वो करते हैं। अच्छा जी, तो हो गई आपके वार्ड के कामन की बात कि आपने काम करो, आप लगातार जुड़े रहते। आप बसपा से चुनाव जीते, भाजपा में हो, भाजपा में सदस्यता ली आपकी वाइफ में, अब फिर चुनाव आ रहा है एकदम, बहुत सारे लोग हुए मैदान में, तो इस बार भी चुनाव लड़ो जाए? हाँ, इस बार भी चुनाव लड़ो। तो अब का काम है, का छूट गए इन 5 साल में, जो अब 3 साल में अब वार्ड नंबर 3 में हुई है? अगर वार्ड नंबर 3 की जनता आपको देखिए, वार्ड नंबर 3 में जितने काम छूटे नहीं हैं वो पास हैं, वो तो होने ही होने हैं। चुनाव बाद होंगे, तुरंत ही काम चालू हो जाएंगे। और सर्वप्रथम कुछ लोग
मायूस हैं कि आवास नहीं मिल पाए। जो वास्तविकता में पात्र व्यक्ति हैं वो छूट गए हैं, उन्हें आवास नहीं मिल पाए, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, ये गलती ऊपर से हम लोगों ने कई बार जांच कराई, राजस्व विभाग से जांच हुई, वो यहाँ से लिस्ट बन के गई, सूची बन के पास हो गई, उसका पैसा भी अभी पास हुआ लेकिन लेट हो पाया। माननीय जवाहर राजपूत विधायक जी के साथ हम लोग 5 पार्षद लखनऊ तक गए थे इसके लिए, तो वहाँ से जो आश्वासन मिला था कि आपका काम जनवरी में चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव है, तो यहाँ से उन्होंने सब चीज़ दिखा दी थी कि आप लोगों के इतने लोगों के पैसा पास है और चुनाव बाद तुरंत काम चालू हो जाएगा। ये है आवासों का काम। और पूरे नगर पालिका में कैसे क्या काम हुए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं पूरे गुरसराय में, और क्या क्या हो सकता है गुरसराय में? गुरसराय में जहाँ तक बात है तो जितना विकास होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया, क्योंकि 2.5 साल कोरोना में निकल गया, तो यही पूरे गुरसराय की स्थिति है, यही वार्ड की स्थिति है। अब वो भले ही किसी पे दोष लगाएं तो दोष का कोई नहीं, वो तो कुदरती। अच्छा, गुरसराय के कुछ काम ऐसे हैं दिमाग में जो गुरसराय के लिए होने चाहिए? जैसे एक तो बस स्टैंड ही है। हाँ, कि बस स्टैंड पास है, बस स्टैंड का काम चालू होना था, लेकिन किसी कारणवश जगह चिन्ह थे, जो त्याग मूर्ति आत्माराम खैरंट कॉलेज है उसके पीछे जगह चिन्ह थे, तो वहाँ बस स्टैंड स्वीकृत है, और जब भी इसका पैसा आ जाएगा बस स्टैंड जरूर बनेगा। और क्या क्या काम हो सकते हैं गुरसराय में? बढ़िया, गुरसराय में बहुत सारा विकास छूट गया, जैसे कि टंकी है, अपने वार्ड में एक टंकी बन चुकी है और 2 टंकी और हैं, वो पास है, उसका पैसा जब आ जाएगा बन जाएंगी। ये तो हो गई, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन और सुंदरता होनी चाहिए थी गुरसराय के अंदर, विकास उतना हो नहीं पाया। जब पार्क है आपके वार्ड में एक आध? पार्क तो नहीं है, एक तालाब है, उसका सुंदरीकरण का काम चल रहा है, राम तालाब लगता है यहाँ गौड़ बब्बा आपके वार्ड में आता है? हाँ, आप हमारे ही वार्ड में आता है, और उसका काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन उसका सुंदरीकरण का काम जरूर होगा। तो अब की बार चुनाव कौन लड़ेगा, आप के आपकी वाइफ? वो आरक्षण के ऊपर है, अभी आरक्षण नहीं आया, आरक्षण जैसे ही आता है तो डिक्लेयर हो जाएगा। चुनाव तो 2 में से कोई, चाहे SC सीट आए चाहे सामान्य सीट आए, चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब जैसी सीट आ जाएगा, जैसे उस हिसाब से चुनावी मैदान में होंगे। हमारे साथ ये थे राजू बाला ने, राजीव कुमार भी कहते हैं इनको, इनने हमसे चर्चा की, अपने कुछ काम भी बताए। आगे और भी लोगों से आपको मिलाएंगे जिन पे जनता ने भरोसा किया था, उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया था। वो प्रतिनिधि जनता के जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, वार्ड के जो काम हैं, या उनकी आशाओं पे कितने खरे उतरे हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।